अरे यार, अगर संजू नहीं होता ना तो हम वर्ल्ड कप कभी नहीं जीतते। हाँ रे, लेकिन वो तो पूरा आउट ऑफ फॉर्म था। किस्मत अच्छी थी उसकी, टाइम पर फॉर्म में आ गया, नहीं तो वर्ल्ड कप गया था हाथ से। और वो अभिषेक फॉर्म में था लेकिन वर्ल्ड कप आते ही गायब। 4 मैच में 0, पूरा का पूरा डक स्पेशलिस्ट बन गया। अरे आओ आओ मंगेश शेठ। क्या भाई, कैसी गर्मा गर्मी चर्चा चल रही है? कुछ नहीं यार, वर्ल्ड कप की ही बात कर रहे थे। अच्छा, अब तो उन लोगों को बहुत पैसा मिलेगा ना? अरे भाई, मेहनत भी तो उतनी करते हैं। हम भी कम मेहनत नहीं करते, लेकिन पैसा वो तो हमें देखकर रास्ता बदल लेता है। सैलरी आती कब है और उड़ जाती कब है, समझ ही नहीं आता। और मेरा आम का बिजनेस, उसका तो भगवान ही मालिक है। मौसम अच्छा तो आम आएगा, और आम आया तो भाव मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। यार, कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए 3 महीने में या 6 महीने में पैसा डबल। अरे हंस क्यों रहा है? अरे भाई, हंसू नहीं तो क्या करूं? ऐसी स्कीम होती है क्या कहीं? सही बोल रहा है। अगर ऐसी स्कीम होती ना तो हम सब अभी मालदीव में छुट्टियां मना रहे होते। सुनो, अगर कभी कोई ऐसी स्कीम दिखे ना तो आंख बंद करके उस पर भरोसा मत करना। उसी समय एक चालाक ठगा शेठ पास से गुजरते हुए सब सुन लेता है और उसके दिमाग में बल्ब चल जाता। सरला, हम ये खेत तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर बारिश ठीक से नहीं हुई ना तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप चिंता मत करो, इस बार बारिश अच्छी होगी। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन पैसे कुछ बचते ही नहीं। काश कोई ऐसी स्कीम होती जिसमें 3 महीने में 6 महीने में पैसा डबल। कितना अच्छा होता। अरे, ऐसी भी कोई स्कीम होती है क्या? अच्छा, तो इन्हें डबल पैसों की जरूरत है। अब खेल शुरू होगा। दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, लेकिन महीने के आखिर में जेब ऐसे खाली हो जाती है जैसे उसमें कभी पैसा था ही नहीं। अरे मत पूछ, मेरी बीवी तो एटीएम मशीन समझती है मुझे। बटन दबाओ और पैसा निकालो। फीस भरनी है, पापा की दवाई, बच्चों का खर्च, बस दे दो चालू ही रहता है। सही बोल रहा है। मेरा तो हाल ये है कि पैसा आता है और टाटा बाय बाय बोल के भाग जाता है। लगता है तेरे पैसे को भी आजादी पसंद है। यार, कोई ऐसी स्कीम मिल जाती 3 महीने में पैसा डबल, कितना अच्छा होता। अगर ऐसी स्कीम होती ना तो मैं अभी तक अंबानी बन गया होता। इन्हें भी पैसों की बहुत जरूरत है। डबल स्कीम। हमें रिटायरमेंट के पैसे मिल गए, अब क्या करें समझ में ही नहीं आता। अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है। फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, 10 साल में डबल हो जाएंगे। साल में डबल? लेकिन 10 साल बाद हम रहेंगे भी या नहीं, ये पैसे खाने के लिए। 3 महीने में 6 महीने में पैसे डबल होने वाली कोई स्कीम होनी चाहिए थी। ऐसी कोई स्कीम होती है क्या? ऐसी स्कीम होती तो कितना मजा आता। तुम बस सपने ही देखते रहो। अब उसके अलावा क्या काम है? 3 महीने में डबल, 6 महीने में डबल। अब इनको मैं ऐसा सपना दिखाऊंगा कि ये खुद ही पैसे मेरे हाथ में रख देंगे। इस गांव के लोगों को बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन्हें 3 महीने 6 महीने में पैसे डबल करने की स्कीम देकर आसानी से फंसाया जा सकता है और हम खूब पैसा कमा सकते हैं। इस गांव में तो काफी पैसा है। कुछ दिनों बाद वो एक नई चमचमाती गाड़ी लेकर गांव में आता है। गांव में एक दुकान किराए पर लेता है और उसे एक शानदार ऑफिस में बदल देता है। ऑफिस के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाता है,
3 महीने में पैसा 1.5 गुना और 6 महीने में पैसा डबल। अरे सच में क्या? वो 6 महीने में पैसे डबल कर देगा? अरे तू ही तो बोल रहा था ना ऐसी स्कीम चाहिए। देख खुद चलकर गांव में आ गई। 1000 डाल के ट्राई कर 3 महीने के लिए। अगर पैसे मिल गए तो फिर 6 महीने के लिए डबल वाली में डाल देना। लेकिन यार भरोसा कैसे करे? उसका बहुत बड़ा बड़ा होटल है, वहीं से खूब पैसा कमाता है, इसलिए तो डबल करके देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो 1000 की रिस्क ले ही लेते हैं। लेकिन इतना पैसा वो करता क्या है? वही तो अपने होटल में लगाता है और बोलता है कि वहीं से मुनाफा आता है और हमें डबल देता है। कल ही बता रहा था बड़ा ज्ञान देकर। सुनो, मैं भी 5000 डाल दूं क्या उस स्कीम में? मुझे तो उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। अरे तुम भी ना, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी गाड़ी देखी थी तुमने? एकदम चमचमाती हुई। और उसके कितने होटल्स हैं। हाँ हाँ, गाड़ी देखकर ही भरोसा कर लेते हो तुम। अरे सच बोल रहा हूं, इतना पैसा है उसके पास, तभी तो लोगों के पैसे डबल कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो डाल दो 5000, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। सुनो, अगर पैसे वापस मिल गए ना, तभी आगे डबल वाली स्कीम में डालना, वरना मेरे सामने मत आना। ठीक है बाबा, अब तो लगता है रिटायरमेंट के बाद भी कमाई शुरू होने वाली है। अरे सुनो, तुमने सुना क्या? पूरा गांव स्कीम में पैसे डाल रहा है। हम भी डाले क्या? क्या बात कर रहे हो? पूरा गांव डाल रहा है? हाँ रे, सब लोग बोल रहे हैं मौका है, पैसा डबल होगा। अरे जब पूरा गांव कूद रहा है तो हम पीछे क्यों रहें? हम भी कूद जाते हैं इस पैसे वाले कुएं में। सही कहा, वरना बाद में सब अमीर बन जाएंगे और हम ही खेत में हल चलाते रह जाएंगे। अरे सुना क्या उस स्कीम के बारे में? हाँ रे, सुना तो है, भरोसा तो नहीं है, लेकिन 2000 की छोटी सी कुर्बानी देने वाला हूँ। पहले तुम लोगों का रिजल्ट देखता हूँ। पैसे सच में डबल हुए तो मैं भी लाइन में लग जाऊंगा। अरे यार, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे भाई, पूरा गांव क्या पागल है क्या? सब लोग पैसे डाल रहे हैं, तू भी डाल दे। सुनो, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये सब स्कीम वीम कुछ नहीं होती। तुम लोग एकदम पैसे मत डालो, और मैं तो बिल्कुल नहीं डालूंगा। अरे प्रोफेसर साहब आ गए। कल को अगर पैसे डबल हो गए ना, तो सबसे पहले तुम ही रोओगे। और अगर सबके पैसे डूब गए तो तुम लोग मेरे पास रोने आओगे। और ऐसे ही हंसी मजाक, लालच और थोड़ा थोड़ा भरोसा लेकर पूरे गांव के लोग अपने अपने छोटे छोटे पैसे उस स्कीम में डालने लगे। किसी को उम्मीद थी, किसी को शक, लेकिन डबल पैसे का सपना सबको दिखने लगा। अरे काका, ये लीजिए आपके 1500 रुपए। आपने 1000 लगाए थे ना? देखिए, हमारी स्कीम में पैसे ऐसे बढ़ते हैं जैसे बारिश में घास। और हाँ, आपके 5000 के बन गए पूरे 7500। बोलो, है कोई हमारी टक्कर में? अरे रामू काका, ये लीजिए आपके 1500 रुपए। आपका पैसा भी 1.5 गुना हो गया। देखा भाई लोगों, यहाँ पैसा सोता नहीं, दौड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे गांव के पैसे 1.5 गुना कर देंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे सच में रे, सिर्फ 3 महीने में पैसा 1.5 गुना हो गया। यार अगर 6 महीने के लिए डालते ना, तो सीधा डबल हो जाता। बस अब देख, मैं तो अपनी बीवी के गहने गिरवी रखकर पैसा डालूंगा, सीधा डबल। मैं भी कुछ जुगाड़ करता हूँ, मौका बार बार नहीं आता भाई। हमें जो 5 लाख मिले हैं, क्यों ना सबके सब इस स्कीम में डाल दें? अरे नहीं जी, सब मत डालो। 4 लाख डालो, 1 लाख अपने पास रखो। 6 महीने तक क्या हम हवा खाकर जिएंगे क्या? मैं भी अब 50,000 डालने वाला हूँ। रोज रोज की खटपट से अच्छा है पैसा खुद काम करे। मैं तो घर ही गिरवी रख देता हूँ, इतना मौका फिर नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते पूरा गांव लालच के नशे में झूमने लगा। हर किसी को लगने लगा कि अब तो पैसा डबल एक्सप्रेस में बैठ चुका है।
अपनी अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी सबने इस स्कीम में झोंक दी और सबके दिमाग में एक ही गाना बज रहा था, पैसा ही पैसा। आज मैं पैसे लेकर शहर जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? मैं चलता हूँ। मैं भी आता हूँ, पैसे तो डबल होने वाले हैं, सही मौका है। मैं भी साथ चलता हूँ, इस बार तो सवारी ही सवारी होगी। मैं अपनी गाड़ी ले आता हूँ, हम सभी उसी में बैठकर जाते हैं और मस्ती करते हैं। हाँ, ये तो मस्त आइडिया है। चलो फिर निकलते हैं। देखो, हमारे गांव वाले भी साथ हैं, तो कोई टेंशन नहीं, पैसे लेकर ही लौटेंगे। और कल तक हमें पैसे मिल ही जाएंगे, फिर तो घर में खुशियां ही खुशियां। सही कहा, कल हमारे सारे पैसे डबल हो जाएंगे। सच में पैसे मिलते हैं तो फिर अच्छा कुछ मीठा बनाऊंगी। तीखा खाओ, मीठा पाओ। गाड़ी बिल्डिंग के सामने रुकती है। देखो, ये बिल्डिंग है, यही मेरे ऑफिस है। थोड़ा रुकना, मैं ऊपर जाकर तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम लोग यहाँ आराम से बैठो। ठगा शेठ ऊपर जाता है और सब इंतजार करते हैं। यार, बहुत टाइम हो गया, दोपहर भी हो गई। अरे भाई, पैसे गिनने में टाइम लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। शाम होती है, रात होती है, ठग वापस नहीं आता। ठगा शेठ पीछे से कब भाग जाता ये इन्हें भी नहीं पता चलता। ये बेचारे बैठे रहते हैं। यार, अब तो बहुत देर हो गई और शेठ जी का कोई पता नहीं, क्या हो रहा है? क्या ये हमारा मजाक बना रहे हैं? कहीं फंस गए तो नहीं? लगता है कुछ गड़बड़ है, हम फंस गए। अब क्या होगा? लगता है ये शेठ तो भाग गया, बड़ा चालाक निकला। हमारी गाड़ी से आया और हमें चुना लगा के गया। हमें यहाँ बिठा के कब पीछे से भाग गया मालूम ही नहीं पड़ा। अब गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? सभी वापस गांव लौटते हैं और गांव वालों को सारी कहानी सुनाते हैं। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गवा दी, अब क्या बचेगा हमारे पास? मैंने तो अपना घर गिरवी रखकर पैसे लगाए थे, अब परिवार को क्या जवाब दूंगा? मेरे 50,000 रुपए चले गए, सब खत्म हो गया। मेरी पत्नी के गहने चले गए, अब मैं क्या करूं? कैसे संभालूं घर? मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं पहले ही कह रहा था, ऐसी झूठी योजनाओं में पैसा मत लगाओ। 6 महीने में पैसा कभी दोगुना नहीं होता। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। एक आम का पेड़ बड़ा होने और फल देने में 8 से 10 साल लगते हैं, और तुम लोग 6 महीने में फल की उम्मीद कर रहे थे। उमेश, हमसे गलती हो गई, हमने लालच में आकर गलत फैसला लिया। अब हम कभी ऐसी झूठी योजनाओं में पैसा नहीं लगाएंगे। अरे यार, इस गांव के लोगों के पैसे वापस कैसे दिलाऊं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन उमेश खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसे मिट्टी में दबा हुआ एक बड़ा सा पिटारा मिलता है। यह खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे उमेश, सुना है तुम्हें खेत में एक बड़ा पिटारा मिला है और उसमें बहुत सारा धन भी है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं इस पिटारे का लिलाव करूंगा। इस पिटारे में बहुत बड़ा खजाना है, जो भी इसे खरीदेगा वो बहुत अमीर बन जाएगा। ये खबर पूरे गांव में तेजी से फैल जाती है और धीरे धीरे गांव के बाहर बैठे ठग तक भी पहुंचती है। अरे वाह, खबर तो बहुत ही शानदार है। मेरे पास तो पहले से ही बहुत पैसा है, मैं ही ये खजाने वाला पिटारा खरीदूंगा। अब तो मैं और भी बड़ा अमीर बन जाऊंगा। पूरा गांव नीलामी की जगह पर जमा हो जाता है। ठगा शेठ भी भेष बदलकर वहां आता है, क्योंकि उसी ने इस गांव को पहले ठगा होता है। सुनो सुनो, इस पेटी में बहुत बड़ा खजाना है। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वही इस पेटी का मालिक बनेगा, और बोली की रकम जमा करके ये पेटी घर ले जाएगा। लोग आपस में उत्साह से बात करते हैं। मैं बोली लगाऊंगा। नहीं, मैं लगाऊंगा। अरे मैं लगाऊंगा।
बोली शुरू होती है 25,000, 30,000, 50,000, 70,000, 1,00,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अचानक जोरदार आवाज में ठगा सेठ चिल्लाता है, 5 लाख। कौन है भाई? 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। मुबारक हो। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी बनने वाला हूँ। ये पूरा खजाना मेरा है। बधाई हो, ये रही आपकी पेटी। अब अपनी बोली की रकम जमा कर दीजिए। ये लो पूरे 5 लाख। बोली में हारने के बाद गांव वाले थोड़े उदास और हैरान होते हैं। ठगा सेठ जल्दी जल्दी पेटी खोलने लगता है। जैसे ही पेटी खुलती है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अरे ये क्या? इसमें तो पत्थर है। खजाना कहाँ है? तुमने हमें चुना लगाया और हमने तुम्हें पत्थर। हिसाब बराबर। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मेरे पैसे वापस करो। ठगा सेठ, हमने तुम्हें पहचान लिया है। तुम वही हो जिसने हमारे गांव को पैसा डबल स्कीम में ठगा था। इतना सुनते ही गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे हाँ, यही है वो ठगा सेठ हैं। यही हमारा पैसा लेके भागा था। हाँ, इसी ने चुना लगाया था। अब हम भी इससे डबल पैसा लेंगे। इसे पकड़ो, इसे मारो, पुलिस के हवाले करो। हाँ, सीधा पुलिस के हवाले करो। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मुझे मत मारो, मैं देता हूँ डबल। मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा, ब्याज के साथ। बस मुझे छोड़ दो, बस मुझे मारो मत। काका, ये आपके पैसे, ये आपके और ये आपके। बेटा, तुम बहुत होशियार निकले। तुम्हारी वजह से हमारे पैसे वापस मिले। मेरे घर के गहने वापस आ गए। मेरा घर बच गया। मेरी जमीन बच गई। अब बताओ इसका क्या करें? इसको सीधा पुलिस के हैं। इस तरह उमेश ने अपनी समझदारी से पूरे गांव के पैसे वापस दिलवाए और ठग को उसकी सजा मिल गई। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।